अदब को कौन पूछेगा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों ने बहुत देर से मुझे बुलाया, तब बुलाते क्योंकि वो सब बहुत मसरूफ़ थे, चले गए। आप और हम फालतू हैं, लेकिन हम लोग काम की बात करते हैं, काम की बात सुनते हैं, हक बात कहते हैं, हक बात सुनते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल वजह फरमा रही हैं। अगर वो लोग होते तो मैं यहाँ पे कहती कि हर एक जुल्म और सितम हद से अब गुजरने लगा, अब आदमी को निदामत नहीं गुनाहों पर, हया ये दौरे क़यामत नहीं तो फिर क्या है, नहीं है इस्मतें महफूज शाहराहों पर। वाह 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 वाह। जो भी 16 दिसंबर का जो भी वाक़या हुआ और उसके बावजूद ऐसे हादसा बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक मुजरिमों को फांसी नहीं हुई है, बल्कि कमसिन बना दिया गया है। मैं जज साहब के सामने कहती कि जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहां इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहां इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। जो एक शैतान को कमसिन समझकर छोड़ देता है, वो मुंसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है। क्या बात है, क्या बात है लता है जी, वाह 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 वाह। और ये भी दावे के साथ कहती हूँ कि ये महफिल, क्योंकि अदब की महफिल है इसलिए लोग बाग जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर ये महफिल नगमों की होती, ये महफिल रक्स की होती, तो लोग रात भर बैठते। लेकिन अफसोस के साथ एक कथा पहुंचा रही हूँ कि हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है। जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले, जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले। अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह 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 वाह। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है। जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले। अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है, अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। एक गीत आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी। आपने बार बार बात कही उर्दू के लिए, मैं तो उर्दू की बेटी हूँ, मैंने अपने आप को हमेशा उर्दू की बेटी माना। उर्दू कैसे मुसलमान हो गई? उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में इसने जन्म लिया, तो उर्दू हिंदुस्तानी है। मैं एक बात कहूँगी, मेरी बहन ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। उसने बोला कि मैं यहाँ पे आई हूँ उर्दू की बेटी, मैं हिंदी की बेटी, उर्दू खाला। अब देखिए मैं एक जवाब दे रही हूँ, एक कथा सुनाया था, मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ, सुनिए। मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है लता जी, वाह 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 वाह। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। और अब देखिए मैं उल्टी बात कहूंगी, आखिरी मिसरे पर फिर गौर कीजिएगा। मैंने रिश्ते को बदल दिया, सुनिए। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। अब देखिए उल्टा करी हूँ रिश्ते को। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर उर्दू सी माई है, उधर हिंदी सी खाला है। इधर उर्दू सी माई है, उधर हिंदी सी खाला है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है। इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। वाह वाह वाह। मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है, उर्दू वाले कहते हैं हिंदी वाली है, हिंदी वाले कहते हैं उर्दू वाली है। तो मैंने बात कहने की कोशिश की है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। मेरी गजलों में हिंदी का भी
कितना बोलबाला है। अब देखिए जवाब दे रही हूँ। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और देखिए मैं बिल्कुल हिंदी के हिसाब से मैंने काफिये का इस्तेमाल किया है, सुनिएगा। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। वाह 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 वाह, भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मैं एक अब सवाल पूछना चाहूंगी, काश कि उस वक्त वो लोग होते तो मैं पूछती। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। दिन पर दिन जुल्म जो भी बढ़ते जा रहे, सुनेगा। हम लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हम खुद भी अपनी तहजीब कदरों को, अपने सब संस्कारों को भूल बैठे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है सुनिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, पूछ रही हूँ दौलत सत्ता और सियासत के इलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी। एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो। इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं, बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वाह 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 वाह। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए घर में ज्यादा औरतें महफूज नहीं है, बाहर से ज्यादा। तो अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अपमानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए मैं इंग्लिश हिंदी सब शब्दों को, सब अल्फाज को जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कहने की कोशिश की है। और ये भी वजह अब मैं बता रही हूँ कि फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज, फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा कल्चर मैनर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करे गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए जो मैं बंद सुना रही हूँ,
वो ये भी देखिएगा हम लोग किन लोगों को स्टार बनाते हैं। और हिंदी के अल्फाज मैंने कहा जैसे कि कोई फ़र्क नहीं किया है। सुनिएगा, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें समझाता है। नारी का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी, रजिया, इंदिरा, सुनीता सानिया की धरती है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ पर खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे ये इंसान यहाँ शैतान बने जी, हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। और आखिरी दो बंद देखिएगा, मैंने आखिरी मिसरों पर गौर कीजिएगा जो मैंने बात कहने की कोशिश की है। इकबाल साहब का एक शेर था कि ना संभलोगे तो लुट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। थोड़ा सा तरमीम किया, सुनिएगा। संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी की हर मुजरिम करने से थर्राए, और सजा ऐसी की हर मुजरिम करने से थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहिनें भी लड़ने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। और आखिरी बंद देखिएगा, कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरेआम जूते मारे उड़िया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सामीन हजरात, मैं मोहतरमा लता हया साहिबा से माजरत ख्वाह हूँ कि मैं उन्हें भी जस्टिस काटजू साहब की मौजूदगी में नहीं पढ़वा सका। नाज़िम की अपनी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं काटजू साहब की मौजूदगी में तमाम शोराए कराम को पढ़वा के मुशायरा ख़त्म हो गया होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। देखिए, एक शायर हमारी फहरिस्त में ऐसा है कि जो पी के हमेशा धुत रहता है, जिसको पी के धुत के नाम से आप जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके नाम से जाहिर है पी के धुत। लेकिन पी के धुत बहुत सूझबूझ वाले इंसान हैं, होशमंद इंसान हैं। वो गुफ्तगू इस तरह की करते हैं कि कभी कभी तो हमारी आँखों में आंसू छलक आते हैं आँखों से, और कभी कभी हम कहकहा लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आदिल लखनवी के ये शेर, आफ्ताब लखनवी की ये शेर अशार मुझे याद आ रहे हैं। इसके साथ मैं उन्हें आवाज़ दूंगा पी के धुत साहब को कि पूरी बोतल मेरा छोटा भाई तन्हा पी गया, पूरी बोतल मेरा छोटा भाई तन्हा पी गया। मैंने मजबूरी में लस्सी भर के पैमाने में पी। मेरे दादा अपना बचपन याद करके रो दिए, इतनी सस्ती थी कि विद नमकीन 2 आने में पी। आफ्ताबे लखनवी ने भी फैज़े मुफलिसी शेर साकी को सुनाए और नजराने में पी। अब आपका शायर आपके हवाले, और मैं दरमियान से हट रहा हूँ। जनाब पी के धुत बोल लें दो यार अपनी। हाँ बोल लें दो भाई, अपनी तो हालत वैसे ही कुत्ते जैसी है।
घर में लुगाई नहीं बोलने दे रही, मुशायरे में आप नहीं बोलने दे रहे। दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। तालियां बजनी चाहिए हमारे एक तरफ से। ये तालियां हैं कि भ्रूण हत्या? अरे बजाओ तो ढंग से बजाओ कम से कम एक बार। सच बता रहे हैं, आप जैसी तालियां बजा रहे हैं। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी माला रखी है। बस अगला मुशायरा अपनी श्रद्धांजलि में ही होगा। बैठ जाओ भाई। नहीं, ये होता ही रहता है यार, अपने साथ तो ये होता ही है। क्या मुशायरा चल रहा है, अब इधर से उधर, इधर से उधर। वो एक मुशायरे में बार बार एक आदमी इधर से उधर, उधर से इधर। मैंने उससे पूछ लिया चैन नहीं है? बोले चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही है। हाँ, नीचे से नहीं बोलते। नीचे से जो आवाज होती है उसको आयुर्वेद में वायु विकार कहते हैं। अपना काम ही यही है। अरे पूरी रात मुशायरा चलता रहा। सारे लोग परेशान रहे कि मुझे जज साहब के सामने नहीं पढ़वाया, जज साहब के सामने नहीं पढ़वाया। अगर पूरी रात जज साहब सुन लेते तो कल रहते। अरे वो क्या हुआ साहब, मैं बदनाम हूँ पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी नज्म पढ़ने के लिए। एक बार मैंने एक लंबी नज्म निकाली साहब जेब से और पढ़ दी। वो एक सुनने वाला, मेरे ऊपर मुकदमा चला साहब सुनने वाले की हत्या करने के लिए। जज साहब ने फांसी की सजा सुना दी। सजा सुनाने के बाद बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा साहब वही वाली नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई। सबसे बड़ी बात देखिए, जज साहब गए, नेताजी को भी ले गए। ये बात तो समझ में आई, लेकिन नगमा साहिबा भी चली गई। कैसा आप यकीन माने, बड़े बेमन से मैं इतनी देर तक बैठा। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। इतना अच्छा सुनने वाले पूरे देश में मैंने कहीं नहीं देखे। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ के अलावा और कहीं गया ही नहीं। अरे क्या हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं, मौज मस्ती में जीने वाले लोग। सच बता रहा हूँ, अब आखिरी में शायर रह गया। मैं चाह रहा हूँ और है। जी जी, पीके दूध साहब, आपने नगमा साहिबा का जिक्र किया तो मैं सामाईन को बता दूं कि एक शायरा के नाम का भी इजाफा हुआ है, मोहतरमा सुप्रिया शबनम साहिबा का, जो पीके दूध साहब के बाद अपना कलाम पेश करेंगी। ये तो गलत बात है भाई, मैडम को बाद में, सरदार को पहले ही उठा दिया। नहीं, कोई तरीका थोड़े। अच्छा, इन जितने शायर हैं सबको बहुत चिंता है देश की। कोई किसी चीज़ की चिंता कर रहा है, कोई किसी चीज़ की चिंता कर रहा है। अभी मैडम जी वो महंगाई की चिंता कर रही थी। नेताओं को भला बुरा कहा जा रहा, देश की बहुत चिंता है। लेकिन साहब क्या है कि बात दरअसल ये कि इन लोगों को चिंता है, लेकिन बेचारे इनके हाथ में है कुछ नहीं। और जिनके हाथ में है उनको चिंता ही नहीं। क्या बात है दूध साहब। अगर बजाना तो जम के एक बार तालियां बजाओ, हमने ऐसे बंदे। अच्छा वो साहब, वो क्या मुल्क की इतनी चिंता, देश की इतनी चिंता। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, भाई साहब आपको देश की चिंता नहीं है? मैंने कहा छोड़ो यार, मेरा मुल्क तो एक ट्रक की तरह है जिसको सरदार चला रही है।
वाह 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 वाह। और बात दरअसल ये बात अगर अच्छी लगे तो जम के तालियां बजनी चाहिए। असलियत ये है, इस गलतफहमी में पूरा देश जी रहा है कि इस देश को सरदार चला रहा है। सच्चाई ये है साहब कि देश अपने आप चल रहा है, और विज्ञान बताता है जो चीज अपने आप चलती है वो ढलान पे होती है। जोरदार तालियां मांगता है पीके दूध। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्या कहाँ अपन ये अच्छी अच्छी बातों के चक्कर में पड़ गए। बेवजह ही क्या है, बीच बीच में दौड़े पड़ते हैं। अरे मौज मस्ती में जीने वाले हिंदुस्तानी लोग साहब, एक जापान ने एक मशीन बनाई चोर पकड़ने वाली। उन्होंने अपने देश में मशीन लगाई, मशीन ने साहब 1 घंटे में 10 चोर पकड़े। मशीन अमेरिका पहुंच गई, अमेरिका में जाने के बाद 1 घंटे में 20 चोर पकड़े। मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, 1 घंटे में 40 चोर पकड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मशीन हिंदुस्तान में मंगाई, 1 घंटे में मशीन चोरी चली गई। वाह भाई वाह वाह वाह। भाई वाह वाह वाह। अच्छा जवाब नहीं आपका। नहीं। अभी मैडम वो कह रही थी कि वो पहला पहला प्यार। अच्छा अपन प्यार यार के लफड़े में नहीं पड़ते साहब। वो दुनिया में जितनी मोहब्बत की, प्यार की और जितनी भी हुस्न की तारीफ में जितना भी कुछ लिखा गया है, हम मर्द शायरों ने लिखा है कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारे गाल कितने खूबसूरत हैं, तुम क्या चल रही हो। अरे क्या हमने ठेका ले रखा है? आज तक किसी शायरा ने लिखा तुम्हारी दाढ़ी कितनी है अच्छी। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। भाई अपन ने ठेका थोड़ी ले रखा। अच्छा इस प्यार यार के चक्कर में अपन नहीं पड़ते साहब, अपना तजुर्बा ही अच्छा नहीं है इश्क के चक्कर में। वो सब धोखे में लड़की के बदले एक छक्का पट गया। धोखे में लड़की के बदले एक छक्का पट गया, बोला जानू ऐसा ना हो दिल मेरा तुम तोड़ दो। धोखे में लड़की के बदले एक छक्का पट गया, बोला जानू ऐसा ना हो दिल मेरा तुम तोड़ दो। जिंदगी भर साथ दूंगा इसके मैं काबिल नहीं, चाइना का माल हूं मुझे यूज करके छोड़ दो। अच्छा अब उन प्यार के चक्कर में नहीं पड़ते साहब। वो सब भोपाल स्टेशन पे, मैं भोपाल स्टेशन पे ट्रेन में बैठा हुआ था, एक भिखारी आया, बोले बाबूजी 10 रुपए दो ना। मैंने कहा क्या करेगा 10 रुपए का? बोला चाय पीऊंगा। मैंने सामने देखा चाय के रेट लिखे थे 5 रुपए। मैंने कहा सामने तो 5 रुपए लिखे हैं, तू 10 रुपए काहे को मांग रहा है? वो बात दरअसल ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में है ना। मैंने कहा भिखारी होके गर्लफ्रेंड रखता है, शर्म नहीं आती? बोले ना, गर्लफ्रेंड की वजह से ही भिखारी बना हूं। अच्छा अब लफड़े में पड़ते ही नहीं था। आए क्या असलियत ये है कि हम लोग दूसरे पे तंज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सच्चाई ये है कि अपने आप पर भी तंज करना चाहिए। मेरा नाम पीके धुत। मैं दुनिया में शराब पीने वाले लोगों के लिए उनकी तारीफ में बहुत सारे शेर पढ़े गए, बहुत सारे शेर लिखे गए, कहे गए, लेकिन मैं शराबियों की दुर्दशा, उनकी जो बुराइयां हैं उस पर एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दुआएं दीजिए। मैं चाहता हूं नज्म पढ़ने से पहले एक बार जोरदार तालियों से मुझे हौसला दें। नहीं परेशान मत हो, पानी ही है। अच्छा वो क्या है कि आज मुशायरे में सारे लोगों ने गा के पढ़ा तो अपने अंदर भी गबास पैदा हुई। अच्छा पहले अपन गा नहीं पाते थे, फिर शादी के बाद दहेज में मेरी बीवी कोयल का अंडा लाई। जब वो खाया उसके बाद मेरा तरन्नुम शानदार हुआ।
इतना अच्छा तरन्नुम हो गया। जब कभी मैं गाता हूं तो मेरी बीवी मुझसे कहती है, वाह लता मंगेशकर गा रहा है। कि सच्ची सच्ची बात बताता हूं, मैं कहां से बोल रहा भाई। कि सच्ची सच्ची बात बताता हूं, मैं लोगों को खूब हंसाता हूं। पी के धुत मुझे सब कहते हैं, मैं होठों पर जाम सजाता हूं। देखिए सब पीने वाले लोग दुनिया भर के कैसे हैं। एजाज भाई मेरे बड़े भाई हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे नाजिम हैं। मेरे पास फ़ोन आया इनका फ़ोन आया, बोले पी के यार तू तो डॉक्टर भी है, वो मुझे ज़ुकाम हो गया है, बोले कोई ऐसी दवा बता कि ज़ुकाम चला जाए। मैंने कहा भाई साहब 2 पैक मारो और सो जाओ। बोले ज़ुकाम चला जाएगा। मैंने कहा जब हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें चली गई, क्या बात है, इज्जत आबरू चली गई, तो आपका ज़ुकाम क्या लाया। कि सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, मैं लोगों को खूब हंसाता हूँ। देखिए साहब शराबियों की जिंदगी ऐसी होती है कि सांडले महफिल सज जाती है, प्याली से प्याली टकराती है। सांडले महफिल सज जाती है, प्याली से प्याली टकराती है। बड़ा मजा आता है पीने में, पीकर झूम झूम कर जीने में। धीरे धीरे नशा जो चढ़ता है, दिल लड़ने भिड़ने का करता है। धीरे धीरे नशा जो चढ़ता है, दिल लड़ने भिड़ने का करता है। सुनकर जो दिल की लड़ जाता हूँ, मैं घर अक्सर पिट कर जाता हूँ, मैं घर अक्सर पिट कर जाता हूँ। एजाज भाई मेरे से बोले मैं शायरी यारी कुछ नहीं आती भाई साहब मुझको। एजाज भाई ने मुझसे कहा ये शायरी यारी तेरे बस की बात नहीं है, तू ऐसा कर दिल्ली आ जा, तेरी नौकरी लगवा देते हैं। इन्होंने साहब मेरी नौकरी लगवा दी मुर्गी फार्म में। मैंने लेकिन मुर्गी फार्म के तो सारे अंडे खा गए आप। नहीं वो अंडे खा नहीं गए, वो बात दरअसल मैं बता रहा हूँ, आप भूल गए। क्यों मैंने सारी गजलें मुर्गियों को सुना दी, दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। अब मुर्गी फार्म के मालिक ने भाई साहब से कहा कैसे आदमी को नौकरी पर रखवा दिया, मुर्गी अंडे नहीं दे रही। मुझे बुलाया, बोले मुर्गियों से अंडे दिलवा वरना तेरी नौकरी गई। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग। मैंने कहा मुर्गियों आज आपने अंडे नहीं दिए, कोई बात नहीं, कल 2-2 अंडे दे देना, मेरी नौकरी का सवाल है। सारी मुर्गियों ने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। मैंने उससे पूछ लिया आपने एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो देवी दिया है, वरना अपन तो मुर्गा है। वाह 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 वाह। सांडले महफिल सज जाती है, प्याली से प्याली टकराती है। कुछ तो मुझसे ज्यादा पीते हैं, कुछ तो मुझसे ज्यादा पीते हैं, जिनके होते रोज फजीते हैं। डूब गए मदिरा की प्याली में, पीकर मस्त पड़े नाली में। फिर कुत्ते ने आकर सूंघ लिया, होठों को होठों से। इसको कहते हैं किसी शराबी का राष्ट्रीय सम्मान। अब चूंकि शराबी राष्ट्रीय स्तर का होता नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है, इसलिए उसका सम्मान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। कि डूब गए मदिरा की प्याली में, कुछ तो मुझसे ज्यादा पीते हैं, जिनके होते रोज फजीते हैं। डूब गए मदिरा की प्याली में, पीकर मस्त पड़े हैं नाली में। फिर कुत्ते ने आकर सूंघ लिया, होठों को होठों से चूम लिया। धन्य धन्य जीवन हो जाता है, जब कुत्ता ऊपर टांग।
सच बता रहा हूँ, इसको कहते हैं शराबी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। और अगर मेरी इस नज्म को सुनने के बाद जिंदगी में एक आदमी ने भी शराब पीना छोड़ दिया तो मैं समझ लूंगा मेरा नज्म लिखना सही हो गया। दुनिया के किसी भी मजहब में शराब के लिए कोई जगह नहीं। मैं जानता हूं मैंने शराब पी है साहब, मैं जानता हूं आदमी शराब पीता है, बाद में शराब उसको पीती है। 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो शौक में शराब पीते हैं, एक वो लोग जो जीने के लिए शराब पीते हैं, तीसरे वो जो पीने के लिए जीते हैं। मैं तीनों लोगों की 2-2 पंक्तियां रखते हुए मैंने नज्म पढ़ी और मैं इस नज्म को अपने आखिरी बंद की तरफ ले जाना चाहता हूं। असलियत ये है साहब कि शराब पीने वाला शराब पहले पीता है शौक में, बाद में कोशिश करता है उसको छोड़ने की, लेकिन बेचारा छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर के पुर्जे उसको छोड़ने नहीं देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे देश को भ्रष्टाचार छोड़ने नहीं दे रहा है। वाह वाह। मैं नज्म लाया हूँ, आपने मेरी नज्म का बहुत हल्का सा पहलू देखा जिसको शायद यहाँ पर लोग मजाक में उड़ाकर चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी नज्म का एक वो पहलू रखना चाहता हूँ जिससे आपको लगेगा जिस वजह से पी के धुत पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, तंज़ो मिज़ा का। मैं एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, मैंने मिज़ाह रखा, अब मैं तंज रख रहा हूँ। अगर तंज में कहीं से मेरे से कोई प्रयोग हो गया हो, कोई फिलॉसफी निकल के आई हो तो दुआएं दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए। कि सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, मैं लोगों को खूब हंसाता हूँ, मैं पीने वालों की जिल्लत का आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। पीते पीते जब थक जाता हूँ, ना पीने की कसम उठाता हूँ, कान पकड़कर तौबा कर डाली, नहीं छुएंगे अब मैं की प्याली। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है, लीवर धमकी देने लगता है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है, लीवर धमकी देने लगता है। आते अपनी चाल बदलती हैं, किडनी अनशन करने लगती हैं। वाह। अपने देश का हाल देख लो और एक शराबी का हाल देख लो, आपको लगेगा बिल्कुल एक जैसा। मेरे इस शरीर के अंदर ये पुर्जे नहीं हैं, ये आते नहीं, ये किडनी नहीं है, लीवर नहीं। इस देश में रहने वाले सिर्फ लोग नहीं, इस देश में हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है। इसी तरीके से मेरे शरीर के जो पुर्जे हैं वो भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं। और यहाँ से लेकर देश के हालात जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि आते किडनी लीवर सब मिलकर